हेलो माय डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम ऑन योर चैनल इंग्लिश वाला 365D। आई होप कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे और इसी के साथ हम क्या करते हैं, आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि नरेशन की सीरीज चल रही है और हम लोग नरेशन की सीरीज में लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि हमने देखा था कि इफ रिपोर्टेड वर्ब में यूज ऑफ मस्ट का यूज होगा। अगर ये मस्ट का यूज हमारा होगा इन अ सेंस ऑफ मोरालिटी, प्रिंसिपल, ड्यूटी एंड रोल्स, तो हम लोग इनडायरेक्ट में जा रहे थे चेंज करने के लिए। तो ना ही हम पर्सन को, सब्जेक्ट को चेंज कर रहे थे, ना ही मस्ट को चेंज कर रहे थे, यानी कि एज इट जैसा था उसे इनडायरेक्ट में बनाते समय वैसे ही लिख रहे थे। और हमने सेकेंड रूल्स में क्या देखा था लास्ट क्लास में कि हमने ये देखा था कि अगर मस्ट का यूज, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगा, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में होगा, तो हम सेंस के अकॉर्डिंग उसे प्रेजेंट में हैज टू, हैव टू एंड पास्ट में हैड टू एंड फ्यूचर में विल हैव टू एंड शैल हैव टू और वुड हैव टू एंड शुड हैव टू में चेंज कर रहे थे। ये बहुत ही धमाकेदार कॉन्सेप्ट था माय डियर स्टूडेंट लास्ट क्लास में जो आपने पढ़ा। यदि आपने लास्ट क्लास वॉच नहीं किया है अभी तक तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, आप वहां से चेकआउट करके सबसे पहले क्लास को वॉच कर लें ताकि आज का क्लास आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आए। माय डियर स्टूडेंट, ज्यादा समय नहीं लेंगे, आइए चलते हैं सीधा कॉन्सेप्ट पे और देखते हैं कि रूल्स नंबर जो हमारा 12 है वो हमारा क्या कहता है। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे रूल्स नंबर 12 आपका क्या कहता है, इफ यूज ऑफ any noun in reported speech as an address, and so first we should write object of the reporting verb and then after follow the general rules. My dear student, आपको वन बाई वन करके समझते हैं। If use of any noun in reported speech as addresses, so my dear student, यदि हमारा noun reported verb में क्या हो, संबोधन के रूप में यूज हो, एड्रेस के रूप में यूज हो, तो सबसे पहले हम उसे क्या करेंगे, डायरेक्ट में ही जो हम अपना स्टेप नंबर 1 काम करेंगे कि उसको रिपोर्टिंग वर्ब का पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे एंड देन आफ्टर जनरल रूल्स को फॉलो करेंगे, यानी कि अकॉर्डिंग टू, फिर इनडायरेक्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग हम उसे क्या करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। नहीं समझ में आ रहा है ना, वो समझ में आएगा कैसे, देखिए माय डियर स्टूडेंट, जनरल रूल्स फॉलो करने का मतलब आपका यही है कि जनरल रूल्स में फॉलो कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। इफ रिपोर्टिंग वर्ब आपका क्या गिवन रहेगा माय डियर स्टूडेंट, सी टू आर, सेज टू एंड सैड टू। सो हम इसे जब जाएंगे चेंज करने के लिए इनडायरेक्ट में, सो करेंगे क्या माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे से टू को हम लोग बदलेंगे ढेल में एंड सेट को बदल देंगे हम लोग ढेल्स में एंड सेट को हम लोग बदल देंगे टोल्ड में। बाकी माय डियर स्टूडेंट हम लोग करते क्या थे, ये आपका स्टेप नंबर 1 है और स्टेप 2 में आप क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, रिमूव करेंगे। क्या रिमूव करेंगे सर, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा को इसके जगह पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे कंजंक्शन दैट। एंड स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जनरल रूल्स को फॉलो करेंगे। जनरल रूल्स को फॉलो करने का मतलब है कि आप क्या करेंगे, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पर्सन, यानी कि आप क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे अकॉर्डिंग पर्सन एंड नंबर को क्या करेंगे हम लोग चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में बनाते समय। सो माय डियर स्टूडेंट, कहानी यहाँ पे आएगी कि सर इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है, एड्रेसेस का मतलब हमें बता दीजिए। सो माय डियर स्टूडेंट, होगा क्या कि यदि आपके यहाँ देखिए डायरेक्ट स्पीच का जो हम फर्स्ट एग्जांपल लिए हैं, मैंने आपको क्या बताया था, कॉमा से आउटर वाला जो पार्ट है आपका, ये आपका पार्ट क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, ये आपका पार्ट होता है रिपोर्टिंग वर्ब एंड कॉमा एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा के जो इनर वाला पार्ट होता है ये आपका क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, रिपोर्टेड वर्ब। ये आपका क्या होता है, रिपोर्टेड वर्ब। सो माय डियर स्टूडेंट, कहानी यहाँ पे आएगी कि मैंने यही बोला कि यदि रिपोर्टेड वर्ब में आपका कोई नाउन क्या दिख रहा है, यू आर फुलिश राम। यहाँ पे आपका नाउन क्या है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे नाउन आपका नाम है और यहाँ पे सॉरी राम है, यहाँ पे आपका नाउन है, तो ये एड्रेस हो रहा है आपके रिपोर्टेड वर्ब में। तो मैंने यही बताया कि जब इनडायरेक्ट में जाएंगे चेंज करने के लिए तो फर्स्ट स्टेप में हम करेंगे क्या कि इस नाउन को क्या करेंगे, रिपोर्टेड, यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देंगे। ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, हमेशा टू लगा के, नाउन से पहले हमेशा टू लगाएंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, आइए बनाते हैं। स्टेप मैंने यहाँ फर्स्ट लिखा है ना, देखिए हम कैसे यहाँ पे बनाएंगे। यहाँ पे है सी सैड, आप लिखिए सी सैड, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाएंगे आप, यहाँ पे राम है ना, इसको क्या मैंने बोला कि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो लिखेंगे सी सैड टू और जो आपका एड्रेस रूम में नाउन यूज है उसको लिख देंगे यहाँ पे, ऐसे लिखेंगे सी सैड टू राम। अब कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा के क्या लिखेंगे, यू आर फुलिश, यू आर फुलिश, अब कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। माय डियर स्टूडेंट, इजी है ना, थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, इस तरह ये कैसे कर दिया, मैंने कुछ नहीं किया है माय डियर स्टूडेंट। यहाँ पे राम है ना, बस मैंने उसको क्या किया, रिपोर्टिंग वर्ब का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया है। ये देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट और यहाँ पे राम है ऑब्जेक्ट। मैंने यही तो बोला है कि स्टेप फर्स्ट में आपके रिपोर्टिंग वर्ब जो भी गिवन रहेंगे इनडायरेक्ट में तो आप उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे, रिमूव करेंगे, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा को वहां पे लगाएंगे डेट। ये तो बनाने के रूल्स हो गए, लेकिन आपका रूल्स क्या कह रहा है कि यदि एड्रेस के रूप में यूज होगा तो पहले हम लोग करेंगे क्या,
वी शुड राइट, हम लोग लिखेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि इसको बना देंगे ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में लिखेंगे। देन आफ्टर हमारा जो रहेगा यहाँ पे सेंटेंस, उसको अब चेंज करेंगे। अब देखिए चेंज कैसे करेंगे माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। सी सेड टू राम, अब यहाँ पे क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, हम लोग बनाएंगे सी सेड टू आपका बदल जाएगा टोल्ड में, राम है लिखिए राम, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा हटा के लगाएंगे डैट। एंड माय डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे क्या है यू, आपको मैंने बताया था, कौन से फॉर्मूले बताया था, मैंने आपको बताया था SON अपॉन 1 2 3। इट मीन्स ये आपका क्या कहलाता है, रिपोर्टिंग वर्ब, एंड ये आपका क्या कहलाता है 1 2 3, ये आपका कहलाता है रिपोर्टेड वर्ब। यदि रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, और यहाँ पे यू है आपका सेकंड पर्सन बदलेगा अब राम के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे राम आपका एक नाउन है जो कि मेल को डिनोट करता है, जिसका प्रोनाउन हम लोग क्या लिखेंगे ही। अब यहाँ देख रहे हैं प्रेजेंट है, अब क्या किस में बदलेंगे, वॉच, यहाँ पे हो जाएगा आपका फुलिश है, फुलिश अब लगाएंगे फुल स्टॉप। कितना इजी है ना, बनेगा क्या, सी टोल्ड राम डैड ही वॉज फुलिश। यहाँ पे लिखा हुआ है यू सैड सीता आई वॉन्ट टू हेल्प यू। माय डियर स्टूडेंट, आप जान रहे हैं कि ये कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा के जो इनर वाला पार्ट है ये हमारा है रिपोर्टेड, ये हमारा क्या है रिपोर्टेड वर्ब है। एंड रिपोर्टेड वर्ब में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सीता क्या है, एक नाउन है जो कि यहाँ पे एड्रेस कर रहा है रिपोर्टेड वर्ब में। तो सबसे पहले हम इसको रिपोर्टिंग वर्ब का क्या बना लेंगे, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो बनाएंगे क्या, स्टेप फर्स्ट में देखिए, यू सैड टू सीता कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में आई वेंट टू हेल्प यू। माय डियर स्टूडेंट, देखिए आपको इसमें टेंस भी आना चाहिए। अब आपको ये पता ही नहीं है कि आई वेंट लिखा हुआ है तो कौन सा टेंस है, यहाँ पे ये टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो डजंट मैटर इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। व्हेन यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सिंपल सेंटेंस वी शुड राइट द मेन वर्ब सेकंड फॉर्म विद सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे चेंज जब करने के लिए जाएंगे इनडायरेक्ट में तो क्या हो जाएगा, देखिए यू सेड टू बदल जाएगा आपका टोल्ड में, सीता है सीता लिखिए, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा पे डैट, आई है फर्स्ट पर्सन। तो रिपोर्टेड वर्ब का अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होगा तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। यहाँ पे सब्जेक्ट आपका यू है ना, तो आप यहाँ पे सिंपली यू लिखेंगे। और पास्ट इंडेफिनिट बदलता है पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैड, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल डजंट मैटर, आप दोनों सब्जेक्ट साथ लगाएंगे हैड। और वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म हो जाएगा वांटेड टू। यहाँ पे हेल्प है, हेल्प लिखिए। आपके पास 4 टेबल होगा माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास इतना स्टेप यहाँ पे स्पेस बचा नहीं है कि मैं उसको क्या करूँ यहाँ पे नोट डाउन करके आपको सिखाऊं। मैं लास्ट कुछ क्लास में मैं लिख कर आपको समझा चुका हूँ, आपने अगर नोट किया होगा तो अपने सामने जरूर उसे ओपन करके सॉल्व किया करिएगा नरेशन के हर एक एग्जाम्पल को। यहाँ पे यू ऑब्जेक्ट के रूप में है, सेकेंड पर्सन है, बदलेगा क्या, सीता के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सीता का क्या होता है सब्जेक्ट सी, उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है हर, यहाँ पे लिखेंगे आप हर। बनाएंगे कैसे, यू टोल्ड सीता डैट यू हैड वांटेड टू हेल्प हर। इस तरह से हम क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, हम चेंज करेंगे अपने गिवन रूल्स को। और आप देख रहे हैं कि मैंने ऊपर भी लिखा हुआ है जैसा कि सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। और असर्टिव सेंटेंस में ऐसा भी कॉन्सेप्ट होता है क्या, मैंने आपको नहीं बताया था ना, नहीं बताया था सर आपने, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट समय के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, हर एक स्टूडेंट को स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाता है। यदि मैं पहले ही बता दिया होता तो ये आपको समझ में नहीं आता। पहले हम लोग चेंज ऑफ टेंस के कॉन्सेप्ट को समझ रहे थे तो उसको समझना जरूरी था। अब उस स्टेप आपकी पहली सीढ़ी थी, आपने उसको पढ़ा तो अब क्या लगा आपको, क्योंकि सर आपने बताया तो था कि पास्ट इंडेफिनिट बदलता है पास्ट परफेक्ट में, आपने वैसे ही बदला है। बस कॉन्सेप्ट क्या था कि नाउन अगर हमारा पास्ट परफेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब में दे देगा तो हम इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लेंगे, देन आफ्टर सेम रूल्स को फॉलो करेंगे। मजा आ गया होगा माय डियर स्टूडेंट, और आई होप कि आज के मेरा पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। माय डियर स्टूडेंट, यदि आपको लगता है कि इंग्लिश वाला 365D पे आपके लिए मेहनत की जाती है तो प्लीज़ अब इंग्लिश वाला 365D के परिवार को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बड़ा कीजिए, क्योंकि यदि आप साथ हैं मेरे तो मुझे कोई हराने वाला यहाँ पे पैदा नहीं हुआ है। अगर आप स्टूडेंट हैं और यहाँ पे दिल लगा के पढ़ रहे हैं एंड लाइफ में इंग्लिश वाला 365D के अगर हेल्प से आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो रहे हैं तो यहाँ पे मेरा मेहनत किया गया क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। और मुझे काफ़ी खुशी मिलेगी कि हमारे पढ़ाए हुए हर एक कॉन्सेप्ट में जो बच्चा अपनी इंग्लिश मजबूत कर पाया है वो अपने फ्यूचर पे अच्छे पोस्ट पे है, अच्छा रैंक पे है, अपने फैमिली को अच्छे से सर्वाइव कर रहा है। सो माय डियर स्टूडेंट, मेरे आज के पढ़ाए हुए किसी कॉन्सेप्ट में यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जरूर अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में पुटअप करिए, मैं इसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा ले ताकि हर एक कॉन्सेप्ट का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो मिलते हैं नरेशन के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। जय हिंद।